कांग्रेस के ठिकानों पर ईडी का एक्शन। सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक। सीएम सुक्खू पर ईडी का चला चाबुक। ममता सरकार पर कसा ईडी का शिकंजा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। सीपीपी चीफ सोनिया गांधी को लगता है कि देश में उनके हक में हवा बह रही है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस के पुराने दिन वापस आने वाले हैं। लेकिन ईडी ने जिस तरह से कांग्रेस के ठिकानों पर छापेमारी की है, उससे साफ है कि कांग्रेस का बुरा वक्त फिर शुरू हो गया है। ईडी ने कांग्रेस नेताओं के 19 ठिकानों को खंगाला है, जहां से ऐसे ऐसे सबूत ईडी के हाथ लगे हैं कि कई बड़े नेता सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। यानी सोनिया गांधी के एक्शन प्लान की हवा पूरी तरह से निकल गई है। दरअसल राहुल और सोनिया के चहेतों के घर पर ईडी की टीम पहुंची है, जिससे कांग्रेस में बवाल मच गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू के करीबियों के ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी है। देश भर में 19 जगहों पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने फर्जी आयुष्मान भारत ABPMJ ID कार्ड मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी की कार्रवाई की है। कई अस्पतालों पर स्कीम के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबियों के ठिकाने पर ईडी के छापे मारे गए। ईडी की टीम देश भर में 19 लोकेशंस पर उन्होंने छापेमारी की। खबरों के मुताबिक दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी और कुल्लू समेत ईडी की टीमों ने यहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईडी के मुताबिक फर्जी कार्ड के जरिए कई मोबाइल यहां पर मेडिकल बिल जो जनरेट किए गए थे, जिसके चलते सरकारी खजाने और पब्लिक का नुकसान हुआ, उसी को लेकर यह कार्रवाई की गई। हिमाचल के नगरोटा से कांग्रेस विधायक RS बाली, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन, कांगड़ा के श्री बालाजी हॉस्पिटल से जुड़े डॉक्टर राजेश शर्मा के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हिमाचल में ईडी के एक्शन से कांग्रेस परेशान। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से ईडी के छापे पड़े। 31 जुलाई को सुबह सवेरे ही ईडी की कई टीमों ने ऊना से लेकर कांगड़ा तक छापेमारी की। बताया जा रहा है कि कांगड़ा में कांग्रेस विधायक RS बाली के एक निजी अस्पताल में ईडी की टीम ने रिकॉर्ड को खंगाला। यह अस्पताल हिमाचल कांग्रेस के कद्दावर नेता का है और इसी मामले में ईडी की टीम दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में ऊना, कांगड़ा और कुल्लू समेत करीब 19 जगहों पर छापेमारी के लिए पहुंची। इसके अलावा देहरा से कांग्रेस टिकट के चाहवान रहे नेता डॉक्टर राजेश शर्मा के यहां भी छापेमारी की गई। कांग्रेस नेता कांगड़ा के पास एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर CRPF के जवानों को भी तैनात किया गया था, जिससे कोई हंगामा ना हो। कांगड़ा में कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेश शर्मा के बालाजी अस्पताल में भी जांच की गई। इससे पहले भी ईडी की टीमों ने हमीरपुर और ज्वालामुखी में रेड की थी। ईडी के छापों से हिमाचल में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी की आशंका। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी को लेकर ये छापेमारी की गई है। योजना के तहत करोड़ों का हेरफेर होने की आशंका है और इसी वजह से कांग्रेस नेताओं के ये बड़े निजी अस्पताल अब ईडी के निशाने पर आ चुके हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक RS बाली के कांगड़ा के अस्पताल और नगरोटा, बंगवा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर काफी वक्त से हलचल मची थी और आशंका भी जताई जा रही थी कि कभी भी ईडी छापेमारी के लिए पहुंच सकती है। इस बार की रेड इसलिए भी सुर्खियों में है कि ईडी की एक बड़ी टीम हिमाचल पहुंची है और इस टीम की सुरक्षा में काफी संख्या में CRPF के जवान भी शामिल हैं। वही 40 गाड़ियों का काफिला रेड करने के लिए पहुंचा था। बताया जा रहा है कि ईडी ने कांग्रेस नेता RS बाली के कांगड़ा के फोर्टिस अस्पताल और डॉक्टर राजेश शर्मा के बालाजी अस्पताल और ऊना में एक निजी अस्पताल श्री बाके बिहारी हेल्थ केयर पर छापेमारी की है। ईडी के पास पुख्ता शिकायतें थी कि आयुष्मान भारत योजना में इन निजी स्वास्थ्य संस्थानों में करोड़ों की धांधली की गई है और यह भी बताया जा रहा है कि इसमें करोड़ों रुपए का हेरफेर किया गया। शिकायत मिलने के बाद शुरुआती जांच की गई तो कुछ सबूत हाथ लगे, जिसके बाद 31 जुलाई को ये छापेमारी की गई और एक साथ सभी ठिकानों पर
छापे मारे गए। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा, एक मोबाइल नंबर से जुड़े 7.5 लाख लोग, एक आधार नंबर पर बने 2 कार्ड। 2023 में कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग ने 2023 में अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया था कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजे में कई फर्जीवाड़े हुए हैं, जिनमें बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आई है कि योजना के करीब 7,50,000 लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में 8 अगस्त को लोकसभा में पेश की थी, जिसमें सितंबर 2018 से मार्च 2021 तक के परफॉर्मेंस ऑडिट रिजल्ट शामिल किए गए थे। कैग की वेबसाइट पर मौजूद इस ऑडिट रिपोर्ट में नंबरों का जिक्र किया गया है। कैग की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 43,197 घरों में परिवार का आकार 11 से 201 सदस्यों तक का था। एक घर में इतने सदस्यों का होना न सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़े को दिखाता है, बल्कि इस बात की भी संभावना है कि लाभार्थी इस योजना में परिवार की परिभाषा स्पष्ट न होने का फायदा भी उठा रहे हैं। गड़बड़ी सामने आने के बाद एनएचए ने कहा है कि वो 15 से ज्यादा सदस्यों वाले किसी भी लाभार्थी परिवार के केस में ऐड नंबर ऑप्शंस को डिसेबल करने के लिए सिस्टम डेवलप कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ 87 लाख लाभार्थी परिवार योजना में रजिस्टर्ड थे, जो नंबर 2022 के टारगेट 10,074 करोड़ का 73% है। बाद में सरकार ने लक्ष्य बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया था। पीएमजे का फायदा चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कई पेंशन भोगी उठा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार के पेंशन भोगी डेटाबेस की इस योजना के डेटाबेस से तुलना करने पर पता चला कि 1,07,040 पेंशन भोगियों को लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया था। इन लोगों के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बीमा कंपनी को करीब 22.44 करोड़ रुपए का प्रीमियम भुगतान किया। ऑडिट में पता चला कि अयोग्य लोगों को हटाने में देरी के चलते बीमा प्रीमियम को भुगतान हुआ था। अब इसके तार हिमाचल की कांग्रेस सरकार से जुड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं ईडी ने भी ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के नेता अब इस फर्जीवाड़े में सलाहों के पीछे पहुंच सकते हैं। इस घोटाले ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चिंता बढ़ा दी है। चिंता तो ममता बनर्जी की भी बढ़ चुकी है। पश्चिम बंगाल में भले ही टीएमसी और कांग्रेस के बीच 36 का आंकड़ा हो, लेकिन घोटालों में दोनों एक दूसरे को मात देते हैं। ममता सरकार पर कई घोटालों के आरोप हैं। टीएमसी के कई नेता अपने भ्रष्टाचार को लेकर जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन राज्य का राशन घोटाला ममता दीदी की बड़ी टेंशन बन चुका है। ईडी ने राशन घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल में कम से कम 10 जगहों पर छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अनीसुर रहमान के घर पर भी रेड डाली, जो नॉर्थ 24 परगना जिले के देगंगा क्षेत्र के टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। तो अनीसुर जेल में बंद पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के करीबी माने जाते हैं। ईडी ने तस्करी के कई मामलों में आरोपी बारिक विश्वास के आवास पर भी छापेमारी की। उन्हें भी मलिक का करीबी माना जाता है। एजेंसी ने बशीरहाट, राजाहाट और उनके घर और कई चावल मिलों की तलाशी ली। इससे पहले मवेशी तस्करी, कोयला तस्करी, सोना तस्करी जैसे कई मामलों में उनका नाम सामने आ चुका है। उन्हें कई एजेंसियों ने कई बार गिरफ्तार भी किया है। अब ईडी की छापेमारी के बाद कारोबारी बारिक विश्वास का नाम राशन घोटाले में भी जुड़ चुका है। जांच अधिकारियों का मानना है कि बारिक विश्वास ने अपने ईंट पत्थर और सोने के कारोबार में भारी मात्रा में काला धन निवेश किया, जो उन्होंने राशन घोटाले से कमाया था। ईडी ने बारिक विश्वास की 2 महंगी कारों की भी तलाशी ली है। ईडी का दावा है कि राशन घोटाला मामले की जांच के दौरान पता चला है कि ज्योति प्रिय मलिक ने एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया था, जिसमें इस पूरे स्कैम में कई लोग शामिल थे, जिसमें टीएमसी के कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है, जिसमें बशीरहाट के बारिक विश्वास, संदेश खाली का शाहजहां शेख, देगंगा के बाकीपुर रहमान सहित कई ताकतवर लोग शामिल थे। ये नेटवर्क राशन घोटाले के अलावा जमीन घोटाले, तस्करी समेत कई तरह के गैर कानूनी कामों में शामिल हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी शाहजहां शेख, बाकीपुर रहमान और अनीसुर रहमान और बशीरहाट सीमा पर प्रसिद्धि तस्करी किंग बारिक विश्वास के बीच नेटवर्क के दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए उनके ठिकानों पर ईडी की ये कार्रवाई की गई। ईडी का दावा है कि उन्हें बाकीपुर और अनीसुर के खिलाफ पहले ही कई दस्तावेज मिल चुके हैं। यानी ईडी की ये कार्रवाई ममता के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आई है। अब सवाल ये उठता है कि ये राशन घोटाला है क्या? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि ये पूरा जो फर्जीवाड़ा है, जो पूरा राशन घोटाला है, वो है क्या। पश्चिम बंगाल राशन घोटाला पिछले 1 दशक से चल रहा है।
और कोविड के दौरान इसमें तेजी आई। दरअसल केंद्र सरकार की लिस्ट में चावल मिलों और आटा मिलों को खरीदे गए गेहूं को पीसने के लिए भेजा जाता है और इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उचित मूल्य पर राशन की दुकानों से लाभार्थियों को बांटा जाता है। सरकारी वितरक मिल मालिकों से गेहूं उठाते हैं और उन्हें राशन की दुकानों पर पहुंचाते हैं। हर वितरक के पास संचालन का एक निश्चित क्षेत्र होता है और वो कितनी दुकानों पर अनाज वितरित कर सकते हैं, इसकी संख्या भी पहले से तय होती है। वितरक मिलों से कितनी मात्रा में अनाज खरीद सकते हैं, ये भी तय होता है और उनकी डिलीवरी रसीदों में इसका जिक्र किया जाता है। यहीं से शुरू होती है भ्रष्टाचार की कड़ी। आरोप है कि वितरकों ने मिल मालिकों के साथ मिलकर मिलों से निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन उठाया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इससे राशन वितरण प्रणाली में 20 से 40% तक का घाटा हुआ। इसके बाद बचे हुए अनाज को खुले बाजारों में बाजार दरों पर बेच दिया गया और इससे होने वाली आमदनी को सिंडिकेट के सदस्यों के बीच कमीशन के रूप में बांटा गया। पिछले साल अक्टूबर में राशन में घोटाले के आरोप में जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया था। मलिक 2011 से 2021 तक राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे। इसी दौरान भ्रष्टाचार हुआ था। राशन घोटाले को लेकर ईडी ने अदालत में भी कई दावे किए हैं। आपको बता दें कि राशन घोटाला को लेकर ईडी ने अदालत में दावा किया कि ये ना सिर्फ घोटाला है बल्कि यहाँ पर मलिक की निगरानी में हुआ है, बल्कि उसके पास से इस बात के सबूत है कि वो डायरेक्ट लाभार्थी थे और उन्होंने अपराध से हुई आय को वैध बनाने में अपनी भूमिका निभाई। 13 अक्टूबर 2023 को ईडी ने बाकिबुर रहमान को गिरफ्तार किया था। बाकिबुर को करोड़ों रुपए के राशन घोटाले में एक अहम कड़ी माना जाता है। ईडी ने अदालत में दावा किया कि वो गेहूं की हेराफेरी में शामिल था। तो आज ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की हो रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने जो फर्जीवाड़ा किया है उसमें कांग्रेस के कई नेता भी अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल में भी 10 जगहों पर ईडी ने तगड़ा एक्शन किया है और इस जद में ममता के कई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। यानी ईडी जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है उससे साफ है कि विपक्ष की कमर टूट रही है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।